Hello friends, welcome to the Medicos tutorial. Today I will discuss about hemiplegia जोटा कि हमर गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भीतर जाउची। तो हेमिप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया तीनटा जाक सेम रहउची प्राय तो सेम। तो हेमिप्लेजिया मींस कोन रहउची ना बॉडी रो जदी वन साइड पैरालिसिस होउची सेटा को हेमिप्लेजिया कहै जाउची। तो सेकंड आछी पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया कोन ना जदी हमर लोअर हाफ नले हमर अपर हाफ बॉडी जदी पैरालिसिस हेतै सेटा को हम पैराप्लेजिया। देन क्वाड्रिप्लेजिया जदी होल बॉडी पैरालिसिस होउची सेटा कहै जाउची क्वाड्रिप्लेजिया। तो ए जो हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया तो ये तीनटा हमर स्पाइनल इंजरी भितर जाउची। तो फास्ट देखिबा हेमिप्लेजिया कोन। तो फास्ट जो हेमिप्लेजिया रहला से जो हेमिप्लेजिया वर्डटा से हमर दिरे ग्रीक वर्ड रो आछि। फास्ट ग्रीक वर्ड कोन हैला ना हेमी। तो हेमी मींस कोन ना बॉडी रो वन साइड। देन असला प्लेजिया। प्लेजिया मींस कोन ना पैरालिसिस। तो हेमिप्लेजिया मींस कोन हैला ना बॉडी रो जदी वन साइड पैरालिसिस होची तो सेटा कोचे हेमिप्लेजिया। तो हेमिप्लेजिया पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया तो तीनटार पिक्चर मु टेलीग्राम रे दे देछि। तो आपण माने जदी भले से देखिया पई चाहउचंती तो सेटू देखि के बुझि परिबे। तो देन देखिबा डेफिनेशन ऑफ हेमिप्लेजिया। तो फास्ट असला करना हेमिप्लेजिया इज डिफाइंड एज द टोटल और पार्शियल पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी that results from disease or injury to the brain or spinal cord। तो से कौन कहला ना टोटल और पार्शियल पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। तो हेमिप्लेजिया मींस हमें कौन जानथिले जदी हमर बॉडी रो वन साइड पैरालिसिस होची तो सेटा कोच हमें हेमिप्लेजिया। तो से कहला जदी वन साइड बॉडी आइदर मोर एई वन साइड एई साइड बॉडी जदी टोटल पैरालिसिस होची न होले अल्प अंश जदी पैरालिसिस होची सेटा कहबा हमें हेमिप्लेजिया। तो सेटा कोन पई हुए that results from disease or injury to the brain or spinal cord। तो हमर सीएनएस भीतर कोन जाउची ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जदी हमर सीएनएस डैमेज होउची कि किछि भी रीजन पई हम सीएनएस रे इंजुरी होउची तो ता द्वारा हमर हेमिप्लेजिया होउची। तो देन कोन देछि ना पैरालिसिस ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑपोजिट टू द ब्रेन डैमेज इज कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। तो ए जो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया एटा बहुत इंपोर्टेंट टर्म। तो या माने कोन रहले ना जदी ब्रेन लो गोटे साइड डैमेज होची बट पैरालिसिस होची अदर साइड रे तो सेटा कोचे कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। सपोज मोर एई साइड लेफ्ट साइड रे डैमेज हैला तो लेफ्ट साइड डैमेज जोगु लेफ्ट साइड ब्रेन डैमेज जोगु जदी मोर राइट साइड पैरालिसिस हैला तो सेटा कोचे कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। तो देन देखिबा हेमिप्लेजिया रो टाइप्स। तो मेनली हेमिप्लेजिया रो लोकेशन अनुसार तीनटा टाइप्स अछि। फर्स्ट असला सेरिब्रल हेमिप्लेजिया। तो सेरिब्रल हेमिप्लेजिया कोन ना जदी सेरिब्रल माने कोन रहउची ब्रेन। तो ब्रेन ले जदी किछ डैमेज होउची से पई जदी हमर बॉडी पैरालिसिस होउची वन साइड रो तो सेटा कहउची हमें सेरिब्रल हेमिप्लेजिया। तो देन असला स्पाइनल हेमिप्लेजिया। तो स्पाइनल हेमिप्लेजिया कोन ना जदी स्पाइनल कॉर्ड वन साइड डैमेज हैला एंड सेई साइड रो जदी पैरालिसिस हैला सेटा कहउची स्पाइनल हेमिप्लेजिया। देन असला फेशियल हेमिप्लेजिया। तो फेशियल हेमिप्लेजिया कोन ना जदी वन साइड फेस पैरालिसिस हैला जोटा कि टिटेनस केस रे हेतै तो सेटा कहउची हमें फेशियल हेमिप्लेजिया। तो देन देखिबा कॉजेस ऑफ हेमिप्लेजिया। तो फर्स्ट आसिला सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट अदरवाइज ताको ब्रेन स्ट्रोक मध्ये कहै जाय बा अदरवाइज ताको सीबीए मध्ये शॉर्ट फॉर्म रे कहंती। तो से ब्रेन स्ट्रोक कोन ना जिते बेले हम ब्रेन को सडन ब्लड फ्लो टा बंद हो जाउची सेटा कहउची हमें ब्रेन स्ट्रोक बा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो से ता द्वारा कोन होउची ना ता द्वारा मध्ये हमर हेमिप्लेजिया हेतै बा अदरवाइज पैरालिसिस हेतै। देन देखिबा थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बोसिस कोन ना जिते बेले हमर ब्रेन को जो सब ब्लड सप्लाई हेची वेन हो आर्टरी हो सेटा रे जदी थ्रोम्बोस किबा हमर एम्बोलस फॉर्मेशन हला तो ब्लड फ्लो टा बंद हो जाउची तो ता जगो मध्ये हमर पैरालिसिस होउची बा हमर हेमिप्लेजिया होउची। देन देखिबा थर्ड रे कोन देछि ना हेड ट्रॉमा। तो सीवियर जदी किछि हेड एक्सीडेंट की हेड इंजुरी होउची तो से केस रे मध्ये अधिक हमर ब्लड लॉस होउची तो सेति पय मध्ये पैरालिसिस देखा होउची। देन देखिया कोन देछि ब्रेन कंट्यूजन। तो ब्रेन कंट्यूजन कोन ना जिते बेले ब्रेन रे किछि भी रीजन जगो ब्रूइश टाइप रे पड़ जाय सेटा होची ब्रेन कंट्यूजन। तो ए जो ब्रेन कंट्यूजन सेटा केते बेले हितै ना सपोज जनकर कार एक्सीडेंट हैला तो ब्रेन टा अधिक जोर इंजुरी हे गेला तो से टाइम रे कोन होची ना स्कूल टा फ्रैक्चर हे कि से हमर ब्रेन टिश्यू को डैमेज करची। तो से जो ब्रेन टिश्यू रे से ब्रूइश टाइप रे कर दोची बा हमर ब्रेन टिश्यू रे से किछि डैमेज करूची सेटा होची हमर ब्रेन कंट्यूजन। तो ता जगो हमर ब्रेन रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डैमेज हेतै तो सेति पय हमर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरा लॉस हेतै सेति पय हमर हेमिप्लेजिया हेतै। तो देन आसुची कोन ना सब ड्यूरल हेमाटोमा।
तो ब्रेन रो आउटर लेयर जेमति कहला ड्यूरामीटर तो से ड्यूरामीटर रे जदि किछि भी रीजन जोगु ब्लड क्लॉट टाइप रो देखा गला तो सेटा कहउछ हमें सब ड्यूरल हेमाटोमा तो जदि ब्रेन रे ब्लड क्लॉट देखा होची तो ता द्वारा हमर ब्रेन रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भलो से ही पारुनी तो सेति पय हमर पैरालिसिस मध्ये होची तो देन आसले कोन ना ल्यूकोडिस्ट्रोफी तो ल्यूकोडिस्ट्रोफी होची गोटे डिसऑर्डर से भी गोटे हमर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहउची एंड से तो बहुत ही रेयर से प्राय तो समस्त केस रे देखा जायनी एंड एटा गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर रहउची तो ता द्वारा कोन होची ना सी हमर ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर दे हमर ब्रेन रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लॉस कर दे जो ल्यूकोडिस्ट्रोफी होबा द्वारा से ब्रेन रो ब्लड फ्लो हो कि हमर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो से सब ब्रेन रो डैमेज कर दोची तो ता द्वारा मध्ये हमर हेमिप्लेजिया हेताय तो देन आसले कोन ना भास्कुलाइटिस कोन ना भास्कुलर कि हमर वेसल मींस कोन रहउची ब्लड वेसल एंड आइटिस मींस कोन रहउची इन्फ्लेमेशन तो ब्रेन को जो ब्लड वेसल जाउची तो सेही सब रे जदी किछि इन्फ्लेमेशन देखेला कि इन्फेक्शन देखेला तो सेति पय मध्ये हमर हेमिप्लेजिया देखाउची तो देन देखिबा मेनिंजाइटिस तो मेनिंजाइटिस कोन ना जदी हमर ब्रेन रो कवरिंग जो रहउची आउटर कवरिंग रहउची ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रो मेनिंजेस रहउची तो से मेनिंजेस रे किछि भी रीजन जो जदी सेटी इन्फ्लेमेशन कि इन्फेक्शन देखेला तो सेति पय मध्ये हमर पैरालिसिस देखाउची तो देन आसला कोन ना हेमोरेज तो जदी जनकर सिवियर एक्सीडेंट हेची कि किछि भी रीजन जो जदी अधिक ब्लड लॉस होची तो से केस रे ब्रेन को हमर प्रॉपर्ली ब्लड पहुंची पाने तो ब्लड जदी ब्रेन को न पहुंच पाछो तो न्यूरल एक्टिविटी मध्ये होबनी तो सेति पय मध्ये हमर पैरालिसिस हेथाय देन आसला कोन ना हेरिडिटरी डिजीज तो हेरिडिटरी डिजीज मध्ये जेमति हमर आछे ल्यूकोडिस्ट्रोफी तो एई सब होबा द्वारा हमर हेमिप्लेजिया हेथाय बा हमर अदरवाइज पैरालिसिस हेथाय तो देन देखिबा साइन सिम्पटम ऑफ हेमिप्लेजिया तो नॉर्मली हमर इटियोलॉजी बाय कॉजेस पर पैथोफिजियोलॉजी आसी होता बट मु या पर पैथोफिजियोलॉजी कहबे तो फर्स्ट देखिबा साइन सिम्पटम तो फर्स्ट सिम्पटम कोन आसी ना डिफिकल्टी विथ गेट तो नॉर्मली जने जदी हेमिप्लेजिया द्वारा सफर होउची तो तार कोन हेतिबो ना प्रॉब्लम तार जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न रहउची सेथिरे चेंजेस देखा जिवो माने से बैलेंस करिके चाली पर नथिबो देन आसी कोन इंक्रीजिंग स्टिफनेस ऑफ मसल तो हम जो बॉडी रो मसल अछि से स्टिफनेस हे जिवो से ता अनुसार से मूवमेंट करबो अनकंट्रोल से मूवमेंट करबो देन आसी कोन मसल स्पाजम माने जो मसल डा हमर टाइटनेस हे जिवो एंड से हमर किछि भी वर्किंग करबोनी मसल आसी आफासिया तो ता माने कोन ना स्पीकिंग डिफिकल्टी जदी जनकर फेशियल पैरालिसिस होची बा हमर फेशियल हेमिप्लेजिया होची तो ता द्वारा मध्ये हमर स्पीकिंग डिफिकल्टी देखा जायथे तो देन आसी कोन ना डिस्फेजिया माने डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग तो जनकर जदी हेमिप्लेजिया होची तो तार वन साइड बॉडी वर्क करूनी तो से टाइम रे जने स्वॉलोइंग मध्ये करि परिबनी देन आसी कोन ना डिप्रेशन तो जदी जने पेशेंट पाखर एई सब सिम्पटम सब शो करेला ऑब्वियसली जने डिप्रेशन ही रहइबो तो देन आसी कोन ना शोल्डर पेन तो किछि भी रीजन जो जेतले हमर मसल स्पाजम हो कि हमर मसल कंट्रक्शन होउनी भलो से तो सेही सब पय हमर कोन माने शोल्डर पेन हबो देन आसला कोन ना बिहेवियर प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी एंगर एंड इरिटेबिलिटी तो जदी जने पर्सन पैरालिसिस रे सफर होउची बा हमर हेमिप्लेजिया रे सफर होउची से किछि वर्क करि पारुनी तो से टाइम रे ऑब्वियसली देखो एंजाइटी डिप्रेशन डिफिकल्टी स्ट्रेस कि हमर हला इरिटेबिलिटी एंगर तो एई सब ता पाखरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखा जिवो तो देन देखिबा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमिप्लेजिया तो जेहेतु तुम गोटे साइंस स्टूडेंट तो सेति पई जे कोन से भी बॉडी रो डिसऑर्डर हो तार मेकानिज्म जानिबाटा बहुत इंपोर्टेंट तो देन देखिबा हमर पैथोफिजियोलॉजी माने हमर हेमिप्लेजिया केमिति होउची बॉडी रो से मेकानिज्म ता देखिबा तो फर्स्ट आसले कोन ड्यू टू एनी इटियोलॉजी तो किछि भी रीजन जेमिति हला किछि ब्रेन ट्रॉमा हो कि किछि ब्रेन इंजरी हो कि किछि एक्सीडेंट हो सेति पई कोन हला ना डैमेज टू द सीएनएस स्पेशली द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस भीतर कोन जाउची ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जाउची तो किछि भी रीजन पई फर्स्ट ला ड्यू टू एक्सीडेंट हो कि किछि भी इंजरी हो तो सेति पई हमर सीएनएस डैमेज हला आइदर ब्रेन हो नले स्पाइनल कॉर्ड सेटा डैमेज हला तो तापर कोन होची ना डिसरप्टिंग नर्व सिग्नल कंट्रोलिंग मसल तो जो हमर नर्व सिग्नल गुडा मसल कंट्रोल करथला तो सेही नर्व सिग्नल गुडा डिसरप्ट हला जेहेतु हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भीतर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जाउची तो सेही दिटा डैमेज हला माने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली डैमेज हबो तो सेति पई कोन हला ना जो नर्व गुडा हमर मसल को सप्लाई होतिला से नर्व रे डैमेज देखा गला देन असला कोन ना अफेक्टिंग मोटर कंट्रोल एंड सेंसरी मूवमेंट तो मोटर कंट्रोल सेंसरी मूवमेंट कोन ना तो गोटे सिग्नल बॉडी रिसीव करी कि जतले ब्रेन पाको पठौची सेही प्रोसेस टा को हमें कहू छै सेंसरी मूवमेंट एंड जो सेंसरी सिग्नल टा ब्रेन को पठैतिला किछि बॉडी पार्ट तो सेटा जतले इंटरप्रेट ब्रेन करि सला तापर पुनी जो सेही बॉडी पार्ट पाखो को आसुची सेटा कहू छै हमें मोटर मूवमेंट
तो जेमिति हम हाथ रे छोट कट हे गला तो से जो कट है हमको पेन फील है सेटा केमिति जानचे जो कट है सेही एरिया रो नर्व द्वारा हमर सिग्नल गला ब्रेन पाकू न्यूरॉन सब गोटे गोटे रहउची ता द्वारा हमर सिग्नल गला ब्रेन पाकू देन तापर सेटा को जे हमें सेंसरी मोमेंट जो सिग्नल टा गले सेटा सेंसरी मोमेंट देन तापर ब्रेन जेतेबेले इंटरप्रेट करूची एंड पुनी सिग्नल टा पठौची हमर सेही जोटी कट हेची सेही एरिया को पठौची तो सेटा हला मोटर मोमेंट तो देन देखिए कोन देची ना मसल वीकनेस तो जेहेतु हमर बहुत मोटर एंड सेंसरी कंट्रोल टा डैमेज हला बा अफेक्ट हला ता द्वारा कोन होउची ना मसल वीकनेस होउची तो मसल एरिया को जो सब नर्व पाथवे सप्लाई हे जे सेउडा जेहेतु डैमेज हला सेति पई कोन होबो ना मसल वीकनेस हला तो देन कोन देला ना मोस्ट मोटर नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड इन द ब्रेन स्टेम तो से जो प्रोसेस टा सेटा कोजे डिकोसेशन तो जो डिकोसेशन प्रोसेस टा गोटे डायग्राम माध्यम रे देखिया तो सपोज एटा रहला हमर ब्रेन तो ब्रेन रो एटा लेफ्ट पार्ट रहला एटा राइट पार्ट रहला तो ब्रेन को हमर मोटर नर्व सप्लाई हे जे तो से जो मोटर नर्व किछि भी रीजन पाए से जेहेतु डैमेज हे जे कि किछि इंजरी हे जे कि सिवियर एक्सीडेंट हे जे सेति पई कोन हला ना गोटे गोटे केस रे कोन हेता ना से हमर मोटर नर्व टा क्रॉस करके अदर पार्ट को पळे जाय थाए तो एठी कोन हला ना मोस्ट मोटर नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड इन द ब्रेन स्टेम तो हमर ब्रेन रे कोन हला ना जेहेतु एई सब एक्सीडेंट हला कि हमर नर्व सप्लाई डैमेज हला डिसरप्ट हला तो सेही सब पई किछि मोटर नर्व गुडा से हमर ऑपोजिट साइड को पळेबे सपोज मोर एई पट साइड डैमेज हला मोर मोटर नर्व सब एपट साइड को पळे आसीबो माने ऑपोजिट साइड को क्रॉस करि आसीबो तो सेही प्रोसेस टा होचे डिकोसेशन देन देला कोन ना देयरफॉर डैमेज टू द लेफ्ट ब्रेन टिपिकली कॉजेस राइट साइडेड पैरालिसिस तो मु सेटा कहितली फास्ट जदी हमर ब्रेन किबा स्पाइनल कॉर्ड रो वन साइड डैमेज होचे बट सेटा हमर पैरालिसिस होचे अदर साइड रो तो सेटा को हम कोन कहतली कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया तो सेटा कोन कहले ना हमर डैमेज होचे लेफ्ट ब्रेन रो एंड हमर से जो डिकोसेशन प्रोसेस जोगु सी हमर राइट साइड रे पैरालिसिस कॉज करची तो सेही प्रोसेस टा कोन कहगला ना कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया तो मैं कही जदि डिकोसेशन प्रोसेस होची ता द्वारा गोटे नर्व ऑपोजिट साइड को क्रॉस करि होची तो सेति पई कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया होची तो तापर कोन देले ना डैमेज एरिया कैन नॉट सेंड और रिसीव प्रॉपर सिग्नल इस ब्रेन रे जदि गोटे भी पार्ट डैमेज होची तो सेही एरिया को सिग्नल जीवनी कि सेटो भी आउ सिग्नल आउटपुट हे के आसीबनी तो देन कोन देले ना लीडिंग टू लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल ऑन द अफेक्टेड साइड तो ता द्वारा कोन होची ना जेहेतु से एरिया को सिग्नल पहुंचलानी कि से एरिया रो सिग्नल आसिलानी ता द्वारा कोन होची ना लीडिंग टू लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल कोन ना हमें निज इच्छा रे जो वर्क करछे सपोज मोर इच्छा ले मु हाथ उठेली गोड़ उठेली सेउडा होची वॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल तो सेही वर्क आउ सेटा हे परिबनी तो जेहेतु अफेक्टेड एरिया रे नर्व सिग्नल डैमेज होची तो सेति पई सेठी इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो तो द्वारा निज इच्छा रे किछ करि परिबनी तो सेति पई हमर वन साइडेड पैरालिसिस हिते सपोज एई साइड हमर डैमेज हिची एई साइड हमर ब्रेन हो स्पाइनल कॉर्ड हो डैमेज हला तो सेटा क्रॉस ओवर हे कि ऑपोजिट साइड रे सेटा फील हो जोटा को हमें कोन कहउछ ना हेमिप्लेजिया कहउछ मींस मोर जति एई पट एरिया टा डैमेज हला किछ भी रीजन जो एई पट एरिया डैमेज हला तो एपट साइड रे मोर फील हो देन एई साइड टा मोर पैरालिसिस हो सेटा कहउछ हमें हेमिप्लेजिया मींस वन साइडेड पैरालिसिस तो देन देखिबा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हेमिप्लेजिया तो आज नर्स फर्स्ट कोन करथुलो ना हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करथुलो तो सेही बेले जेहेतु एटा गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहउची तो सेति पई एटार कोन करबा ना न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री कलेक्ट करबो ता सह फिजिकल एग्जामिनेशन जोटा अदर डिजीज रे करथुलो सेटा हमर कोन ना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करबा हमर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर रे तो फर्स्ट देखिबा कोन देला ना मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री तो पेशेंट रो फर्स्ट बायोग्राफिकल डाटा कलेक्ट करलो ता सह से प्रीवियसली किछि दार ब्रेन ट्यूमर हेतला कि ब्रेन ट्यूमर पई किछि मेडिकेशन इनटेक करथले कि नै कि पूर्वरु किछि ब्रेन सर्जरी हेतला कि नै कि स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हेतला कि हमर स्पाइनल कॉर्ड रे ट्यूमर अदर डिजीज हेतला कि नै सेटा ताको पचारिबो देन तापर आसले कोन ना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कोन करबो ना तार नर्व एक्टिविटी सब चेक करिवो तार जते सब रिफ्लेक्स एक्टिविटी रहला कि हमर कोऑर्डिनेशन कि बैलेंस एई गुडा सब बॉडी रे तार चेक करिवो देन आसले कोन ना ब्लड टेस्ट तो ब्लड टेस्ट करबा द्वारा हमर ल्यूकोसाइट काउंट जदी इंक्रीज हेतिबो तो ताल जानबो कि किछि इन्फेक्शन द्वारा हमर हेमिप्लेजिया हेछि तो तापर आसले कोन ना एमआरआई और सीटी स्कैन एटा गोटे इमेजिंग टेस्ट होछि सेटा करबा द्वारा कोन हेतै ना जदी ब्रेन में किछि ब्लड क्लॉट होछि कि एन्यूरिज्म होछि कि ब्रेन स्ट्रोक होछि एगुडा सब जाना पड़थै देन आसले कोन ना एंजियोग्राफी तो एंजियो मींस कोन रहउछि ना ब्लड वेसल एंड ग्राफी मींस कोन होछि ना विजुअलाइजेशन तो एंजियोग्राफी मींस कोन है ना विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल तो एटा गोटे प्रोसीजर रहउछि तो ए प्रोसीजर रे कोन करा जाय ना गोटे स्मॉल ट्यूब बना जाय
ता टिप रे गोटे कैमेरा थाए सेटा को हमर लार्ज ब्लड वेसल इंसर्ट करे जाय इंसर्ट करके देखा जाए कि ब्लड वेसल ल्यूमेन रे किछि ऑब्स्ट्रक्शन अछि कि नै कि सेति किछि प्लेक कलेक्ट हिछि कि नै एउडा सब देखा जाए। तो जदी भी क्लॉट होछि कि किछि ऑब्स्ट्रक्शन होछि ब्लड वेसल ता द्वारा हम ब्रेन को ब्लड पास हे पारुनी ता द्वारा हमर ब्रेन स्ट्रोक होछि एंड हमर हेमिप्लेजिया होछि। तो सेति पय एंजियोग्राफी करे जाए। देन आसला कोन ना इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी रे कोन करे जाए ना हमर नर्व आ मसल जो रहला तार फंक्शन टेस्ट करे जाए मींस सेउडा हमर भलो से फंक्शन करछन्ती कि नै सेटा टेस्ट करे जाए। देन लास्ट आछि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो एटा गोटे प्रोसीजर रहछि जोटा रे कि हमर ब्रेन रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करे जाए ता सह पेशेंट रो किछि सीजर एक्टिविटी रहछि कि नै सेटा चेक करे जाए। देन देखिबा मेडिकेशन बाय सिम्पटम्स मींस हमर सिम्पटम वाइज मेडिकेशन सपोज एटा रहिला हमर हेमिप्लेजिया रे गोटे कॉमन सिम्पटम कोन रहछि ब्रेन रो एक्टिविटी टा अल्टर होछि तो सेति पय हमर किछि मेडिकेशन दिया जाय मींस हमर जो जो सिम्पटम सो करूछि से सिम्पटम को ट्रीट करिया पे मेडिकेशन दिया जाय। तो टर्म सुनिथिबो टू ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉज। तो अंडरलाइनिंग कॉज कोन रहछि ना सपोज मेनिंजाइटिस जण को होइछि तो सेटा जो रीजन पय होछि सेही रीजन को केवल ट्रीट करा जिवो सेटा होछि अंडरलाइनिंग कॉज ट्रीटमेंट। तो एटा देछि कोन ना मेडिकेशन बाय सिम्पटम्स माने सिम्पटम वाइज ट्रीटमेंट। तो फास्ट असला कोन ना सीजर। तो हेमिप्लेजिया रे कोन होतले सीजर हेउतला तो सेटा ट्रीट करिया पे हमर एंटी कन्वल्सन दिया जेमति गेला फिनाइटोइन। तो एंटी कन्वल्सेंट कोन ना हमर जो एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होतला ब्रेन रे ताकू से नॉर्मल करेबो बा ताकू से प्रिवेंट करेबो। देन असला कोन ना पेन। तो हमर ऑब्वियसली नर्व पेन होतिबो ना जेंति शोल्डर पेन होतला मसल पेन होतला मसल स्पाज्म होतला तो सेही गुडा कंट्रोल करिया पे गाबापेंटिन दिया हुए मेनली हमर गाबापेंटिन ता रहउची गोटे हमर नर्व पेन पे गोटे मेडिकेशन। देन असला कोन स्ट्रोक बा क्लॉट पे वारफारिन। तो वारफारिन कोन पे दिया जाय ना हमर जदी ब्लड वेसल किछि क्लॉट फॉर्मेशन होउची कि हमर स्ट्रोक होउची जेमति वारफारिन दबा द्वारा से जो क्लॉट हेतिबो सेटा हमर मेल्ट हे जाय। देन असला कोन ना बीपी मींस हमर ब्लड प्रेशर पे कोन दिया होउची ना लाबेटोलल। तो एटा दबा द्वारा हमर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हेतै। तो जो ब्लड प्रेशर कोन रहउची जदी ब्लड वेसल ले प्रेशर पड़ला मींस जदी ब्लड वेसल ता कन्स्ट्रिक्ट हे गला तो ता द्वारा कोन होउची ना ब्लड पास हे कि जाय परिबनी। तो ब्लड वेसल जदी कन्स्ट्रिक्ट हे जाउची से ब्लड पास हे कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को जाय परिबनी ता द्वारा सेटा रही कोन हबो ना हेमिप्लेजिया को ट्रांसफर हे जबो। तो सेति पय जदी जनकर बीपी रहउची मींस हमर जदी हाई ब्लड प्रेशर रहउची तो सेति पय कोन दबो ना ताको ट्रीट करिया पय लाबेटोलल दिया जिवो। देन असला कोन ना एंजाइटी से टाइम रे तो एंजाइटी एंगर डिप्रेशन ए सब मूड डिसऑर्डर देखाबे तो सेटा को प्रिवेंट करिया पय कोन दिया जबो ना क्लोरोडायाजेप ऑक्साइड। देन असला मसल स्टिफनेस। तो ऑब्वियसली मसल स्पाज्म होतिबो मसल टाइटनेस होतिबो तो सेति पय कोन दिया जाय ना बोटैक्स जोटा गोटे इंजेक्शन रहउची एटा इंजेक्शन फॉर्म रे दिया जाय। देन असला कोन ना अदर ट्रीटमेंट। तो हम मेडिकेशन को छाडी के अदर ट्रीटमेंट कोन सब दे परिया। तो फास्ट असला कोन ना फिजिकल थेरेपी जोटा के अदरवाइज हम कहउचो फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट माने कोन करंती ना एटारे से पेशेंट रो रेंज ऑफ मोशन तार बैलेंस कोऑर्डिनेशन गेट साइकिल एई सब को देखि कि से ताको सेमिति के फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करंती। तो जो भले ताको एक्सरसाइज दरकार तार ट्रीटमेंट पे को भले एक्सरसाइज दरकार से भले से प्रोवाइड करंती। देन असला कोन ना ऑक्युपेशनल थेरेपी। तो पेशेंट को हेमिप्लेजिया डाइवर्ट करिया पय मींस से तार डिजीज टा को बेसी न मने पकाओ तो सेति पय से डिजीज रो ताको डाइवर्ट करिया पय ऑक्युपेशनल थेरेपी दिया जाय मींस जो काम रे खुशी रहउची सेही काम ताको करिया पय दिया जिवो। जेमति कि से जदी चालिया पय भल पाउची तो से चालिबो तो किछ टास्क करिया पय से जदी भल पाउची तो से टास्क करिया पय दिया जाय ता द्वारा कि से डिजीज रो डाइवर्ट हे परिबो। देन असला कोन ना स्पीच थेरेपी। तो मु गोटे सिम्पटम कहितली आफासिया एंड डिस्फेजिया ए दुटा सिम्पटम मेनली हमर हेमिप्लेजिया रे देखा जाउची। तो से हेमिप्लेजिया रो सिम्पटम को ट्रीट करिया पय जेमति कि से जदी स्पीकिंग क्वालिटी तारे नाही तो सेही टाइम रे कोन करे जाय ना ताको स्पीच थेरेपी दिया जाय। तो स्पीच थेरेपी दबा द्वारा तार कथा कहबारे टिके टिके इंप्रूवमेंट आस्ताय। तो नॉर्मली एटा तार मैनेजमेंट रहउची। तो एटी हम हेमिप्लेजिया को एंड करछु। तो आज हम ए वीडियो जानले हेमिप्लेजिया कोन तार टाइप्स केते टाइप्स रो रहउची एंड तार कॉजेस कोन पय हमर हेमिप्लेजिया होउची को मेकानिज्म रो बॉडी रे हमर हेमिप्लेजिया होउची। तो हेमिप्लेजिया टाइम रे को सिम्पटम्स सो करूची तासो को टेस्ट करियो द्वारा हेमिप्लेजिया को जाने जानि परचंदी। देन तापर आसी हेमिप्लेजिया रे मैनेजमेंट कोन। तो ए वीडियो रे हम एति के जानले। तो हमर हेमिप्लेजिया भलिया पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया रहउची। तो ए तीनटा हमर स्पाइनल इंजरी भितरे मेनली जाउची। तो जेहेतु हमर हेमिप्लेजिया एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहउची तो सेति पय मु एटा क्लास कर देली एंड जदी आपन को वीडियो भल लागथिबो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे। थैंक यू।